Assalamu alaikum students, hope you all are fine and doing good at your homes. I'm here with you with our new class of Islamiyat. So before starting our topic, quickly recite dua to increase in our knowledge. Raise your hand and recite with me. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Zidni Ilma. Good. Now as you all can see, this is your Islamiyat reading book. Take out, then we will start our reading. So students, सबक नंबर 11 खाने पीने का तरीका। आज हमारे सबक का नाम है खाने पीने का तरीका। जैसा कि आप सबको पता है कि खाने पीने के तरीक़ों में कौन कौन सी तरीके शामिल होते हैं, लेकिन आज हम मज़ीद उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले खाना शुरू करने से पहले हमें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? खाना खाने से पहले की दुआ, जो कि क्या है? बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। इसके पढ़ने से क्या होता है? इस आयत का मतलब है अल्लाह के नाम से और अल्लाह की बरकत से शुरू करती हूँ, या लड़के हैं तो करता हूँ। जब हम अल्लाह के नाम से अपना खाना खाना शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे खाने में बरकत अता फरमाते हैं और उसमें जो है वो अपना नाम शामिल कर देते हैं, तो जिसकी वजह से हमें कोई नुकसान भी नहीं होता। ठीक है, आज हम इस सबक की रीडिंग शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों के खाने पीने के लिए बहुत कुछ पैदा किया। खाना इंसान की ज़रूरत है। जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक खाना खाता है, अल्लाह इससे खुश होता है और अल्लाह इस तरीके से खाने की वजह से उसको बहुत सी बीमारियों से बचाता है। अल्लाह ताला ने इंसानों के खाने पीने के लिए बहुत और बेशुमार नेमतें अता फ़रमाई हैं, जो हम तकरीबन रोज़ाना ही जो है वो अपनी ग़िज़ा में शुमार कर रहे होते हैं। खाना इंसान की ज़रूरत है। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, इस पानी नहीं पिएंगे तो हम ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। इसी तरह जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक खाना खाता है, जो तरीका हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया होता है खाना खाने का, बताया हुआ है, अगर हम उस तरीके से खाना खाते हैं तो अल्लाह ताला खुश भी होते हैं, उस खाने में अपनी बरकत भी शामिल करते हैं और हमें बहुत सी बीमारियों से भी महफूज रखते हैं। सबसे पहले यहाँ मौजूद हैं खाना खाने के आदाब। ये कुछ आदाब हैं जो हमें खाना खाते वक्त ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। खाना खाने से पहले दोनों हाथ अच्छी तरह धोएं। बैठकर खाना खाएं। खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। खाना दाएं हाथ से खाएं। अपने सामने से खाएं। नवाला छोटा बनाएं। खाने पीने की चीज़ों पर फूंक ना मारें। खाना आराम से खाएं। तेज़ी और जल्दबाजी ना करें। खाना खाने से पहले दोनों हाथ धोएं। हमें हमेशा खाना खाने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए। एक तो जरासीम से हम बचते हैं, जर्म्स नहीं जाते, और अगर हम खाना हाथ धोकर खाते हैं तो हम इस तरह नबी पाक के बताए हुए तरीक़ों में से एक तरीके पर अमल भी कर लेते हैं। बैठकर खाना चाहिए। अगर हम खड़े होकर या इधर उधर चल फिर कर खाना खाएंगे तो क्या होगा? खाने के ज़रात ज़मीन पर गिरेंगे, और वो तो बहुत गुनाह है कि खाने की चीज़ ज़मीन पर गिरे और उस पर कोई चढ़ जाए या चल जाए उसके ऊपर, तो उससे हमें गुनाह भी मिलता है। खाना शुरू करने से पहले हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसमें बरकत भी शामिल करते हैं और शैतान हमारे खाने से दूर रहता है। खाना दाएं हाथ से खाएं। अपने राइट हैंड से हमेशा खाना खाना चाहिए। अपने सामने से खाएं। हमेशा अगर आपकी प्लेट है तो बिल्कुल अपने सामने से खाना खाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जगह जगह से उठाकर खा रहे हैं। अगर आपकी प्लेट की ये साइड है तो आप अपनी साइड से ही खाएंगे। नवाला छोटा बनाएं। हमेशा जो आपकी बाइट होता है वो हमेशा छोटा लेना चाहिए, ताकि आप आराम से उसको चबा सकें और खा सकें। खाने पीने की चीज़ों पर फूंक ना मारें। हमें कोई भी खाने पीने की चीज़ होती है उसमें फूंक नहीं मारनी चाहिए। क्यों नहीं मारनी चाहिए? एक तो ये हमारे नबी ने तरीका बताया है हमें, और दूसरी बात क्या कि जब हम फूंकते हैं तो जो हमारे मुंह जर्म्स होते हैं हमारी सांस में या हवा के ज़रिए, वो उस खाने के ऊपर चले जाते हैं। खाने पीने की चीज़ों पर फूंक ना मारें, मैंने आपको बता दिया ये। खाना आराम से खाएं। तेज़ी और जल्दबाजी ना करें। हमेशा खाना आराम से खाना चाहिए। तेज़ी और जल्दबाजी में क्या होता है? एक तो हम अगर जल्दी जल्दी खाएंगे तो गलती से हमारे हलक में भी फंस सकता है और हमें नुकसान भी हो सकता है। तो हमेशा हमें आराम से चबाकर और तसल्ली से खाना खाना चाहिए। ठीक है, तो ये
یہ کچھ آداب ہیں جو ہمیں کھانے سے پہلے ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے. سب بیسک آداب ہیں. ٹھیک ہے, اب باری آتی ہے پانی پینے کے آداب. اب کھانے کے آداب تو ہم نے پڑھ لی, اب ہم پڑھیں گے پانی پینے کے آداب, جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ کار بتایا ہے پانی پینے کا. اوکے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کا یہ طریقہ سکھایا. پانی کا برتن دائیں ہاتھ میں پکڑیں. پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. پانی بیٹھ کر 3 سانسوں میں پئیں. پانی پی کر الحمدللہ کہیں. ہمارے نبی نے ہمیں کیا طریقے بتایا کہ جو پانی کا برتن ہوتا ہے ہمیں ہمیشہ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑنا چاہیے گلاس کو, اور پانی پینے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنی چاہیے, بسم اللہ پڑھنی چاہیے, تاکہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی اپنی برکت شامل کر دیں. اور پانی بیٹھ کر 3 سانسوں میں پینا چاہیے. پانی ہمیشہ بیٹھ کر اور چھوٹی سپس میں اور 3 سانسوں میں اپنا پانی ختم کرنا چاہیے. اور پانی پی کر کیا کہنا چاہیے, الحمدللہ کہنا چاہیے, کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور کھانا کھانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اوکے اسٹوڈنٹس, تو ہمیں یہ ساری چیزیں اپنی ڈیلی روٹین میں پریکٹس کرنی چاہیے. آپ میں سے بہت سارے بچے ان چیزوں کو کرتے ہوں گے اور کافی سارے نہیں بھی کرتے ہوں گے, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے پانی پئیں اور کھانا کھائیں. اوکے اسٹوڈنٹس, I hope you all are understand today's topic. Do practice this at your home. ہمیں کھانے پینے کے آداب اسی طرح سے فالو کرنے چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے کھانے میں برکت نازل فرمائے اور ہمیں اس سے صحت یاب رکھے. ٹھیک ہے کلاس, اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے پانی بیٹھ کے پینا چاہیے, کھانا بھی بیٹھ کے ایک جگہ کھانا چاہیے تاکہ کھانے کے ذرات زمین پر ادھر ادھر نہ بکھریں اور وہ ہمارے پاؤں کے نیچے بھی نہ آئے. اوکے کلاس, I hope you all are understand. So do read this chapter at your home, and I will see you in my next class. تب تک اللہ حافظ.